तो चलिए बात करेंगे खबर असरदार की। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के उस एक्शन की सबसे पहले बात होगी जिसने दिल्ली को बड़ी साजिश से बचा लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली में बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। तो दूसरे आतंकी को भोपाल से दबोचा गया। आतंकियों के पास से जो कुछ सामान मिला उससे साबित हो रहा है कि किस पैमाने पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी। दहशत का प्लान था लेकिन नाकाम हो गया। धमाके की तैयारी थी लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी भारी पड़ गई। जगह तय थी, वक्त तय था, लेकिन आतंकी भूल गए कि ये नया हिंदुस्तान है जो दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारना जानता है तो अपने घर में छिपे कीड़ों को भी ढूंढकर सबक सिखाना जानता है। इस कड़ी में एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों ने देश में दहशत की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और मध्य प्रदेश से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े दोनों आतंकियों का नाम अदनान खान है। एक आतंकी की गिरफ्तारी साउथ दिल्ली से हुई तो दूसरे आतंकी अदनान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से जो आतंकी अदनान गिरफ्तार हुआ है वो सादिक नगर का रहने वाला है। 20 साल के अदनान के पिता सरकारी ड्राइवर हैं। भोपाल का अदनान खान सीए की तैयारी कर रहा था। अदनान पहले भोपाल के अशोका गार्डन में रहता था, बाद में करोंद इलाके में शिफ्ट हो गया था। दिल्ली में हेवी फुटफॉल वाले एरियाज में ब्लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान उर्फ अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज़्यादा जाना जाता था अपने सर्कल में, और दूसरा है अदनान खान जो भोपाल का रहने वाला है उर्फ अबू मोहम्मद। दिल्ली और भोपाल से गिरफ्तार किए गए अदनान बड़े धमाके की साजिश में थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों की प्लानिंग को वक्त रहते नाकाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी आईएसआईएस के ऑपरेटिव हैं। आतंकियों का दीपावली पर बड़ा धमाका करने का प्लान था। साउथ दिल्ली का एक मॉल और एक पब्लिक पार्क आतंकियों के निशाने पर था। आतंकियों के पास आईएसआईएस का झंडा और एक पेन ड्राइव मिली है। जिस जगह पर ब्लास्ट का प्लान था वहां पर एक फोटो मिली है। ब्लास्ट में इस्तेमाल करने के लिए एक घड़ी भी बरामद हुई है। इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी से धमाके की तैयारी थी, जिसके लिए दोनों आतंकी विस्फोटक खरीदने की तैयारी कर रहे थे। आतंकियों के पास आईईडी बनाने के सामान के फोटोग्राफ मिले हैं। एक इंस्टाग्राम आईडी से जुड़कर दोनों आतंकी बातें करते थे। ये इंस्टाग्राम आईडी सीरिया बॉर्डर पर एक्टिव थी। दिल्ली में दोनों आतंकियों की कई बार मुलाकात हुई थी। जो ये आईएसआईएस को बैत दी थी, बैत देना मतलब एलिजेंस की जो इनकी प्रक्रिया होती है, वॉ ऑफ एलिजेंस, उसका वीडियो रिकवर किया है। आईएसआईएस का वो झंडा जिसका इस्तेमाल करके बैत ली गई थी, वो कपड़े जिनको पहन के बैत दी गई थी, प्लस इनके पास से इंक्रीमेंटिंग लैपटॉप में इंक्रीमेंटिंग डेटा है, पेन ड्राइव्स हैं और कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे। डू इट योरसेल्फ टाइप का वीडियो इनके पास में है, उस तरह की चीज़ें इनके पास में हैं जिससे ये एक आईईडी बनाने के प्रोसेस में थे, स्टार्ट करने वाले थे। दिल्ली में तो धमाके की साजिश फेल कर दी गई थी, लेकिन भोपाल से पकड़े गए आतंकी को लेकर अब एमपी में सियासी विस्फोट हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में आतंकी और माफिया बढ़ रहे हैं। उधर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि अपराधों और आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में मामलों में लगातार एक्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश में आतंकवाद की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं, ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है और मध्य प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कार्रवाई करने के लिए कभी दिल्ली की एटीएस आती है, कभी गुजरात की एटीएस आती है। मध्य प्रदेश का गृह विभाग क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश का गृह विभाग सो रहा है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिमी का अड्डा मध्य प्रदेश बन गया था और लगातार आतंकी गतिविधियां और आतंकियों की पनाहगाह कांग्रेस के संरक्षण में मध्य प्रदेश थी। और अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आतंकी गतिविधियों
को जड़ से खत्म किया जाता है। जब भी कोई गतिविधि करता हुआ दिखाई देता है उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली और मध्य प्रदेश से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। लिहाजा सवाल यह है कि आखिर कितने आतंकी हैं जो दिल्ली और एमपी में रहकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और पकड़े गए इन आतंकियों के तार कहां तक जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।